गुड इवनिंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन, उसके क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को आप एंड तक देखो क्योंकि क्लास आज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार साबित होने वाली है। क्योंकि बच्चों, मैं इन सभी 5 क्वेश्चंस को आपको एक शानदार तरीके से बेहतरीन अप्रोच के साथ में करवाऊंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे क्योंकि इन सभी को करने का एक मेथड बहुत शानदार होगा। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। बच्चों, एक्सरसाइज 10.3 के अंदर में इलिप्स की बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस इलिप्स के ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में हमसे जो जो पूछा है उसने फोकाई पूछा है, वर्टेक्सिस पूछा है, मेजर एक्सिस पूछा है, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा। सभी को शानदार तरीके से करवाऊंगा। बच्चों, कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर कब हमें फोकाई में अपने कोऑर्डिनेट चेंज करने होते हैं, मतलब कि कब हमें प्लस माइनस सी कॉमा जीरो या कब जीरो कॉमा प्लस माइनस सी लेना होता है। तो एंड तक क्लास में बने रहो, सबको एक एक करके समझा दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें कि सर कब हमें प्लस माइनस सी कॉमा जीरो लेना है फोकाई के लिए और कब जीरो कॉमा प्लस माइनस सी लेना है, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां पे देखना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 में कौन बड़ा है। तो आपने देखा कि ये 36 बड़ा है। कौन बड़ा है? 36 बड़ा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि द इक्वेशन या द गिवन कंडीशन, कुछ भी आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन 36 या द डिनोमिनेटर, कुछ भी, द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज ग्रेटर। समझ में आ गया? ये लाइन आपको लिखनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज ग्रेटर। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में क्या करना है, हेंस द मेजर एक्सिस along x एक्सिस। अगर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 36 ग्रेटर है तो वो कहां पे अलोंग करेगी बच्चों? वो एक्स एक्सिस के ऊपर अलोंग करेगी। क्लियर? अगर अपना वाई स्क्वायर अपॉन जो भी होता वो ग्रेटर होता तो वो वाई एक्सिस पे अलोंग कर जाती। तो कहां पे करेगी? ये एक्स एक्सिस के ऊपर करेगी। फिर आपको क्या करना है इसमें, नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, with जर्नल टर्म। और बच्चों, जर्नल टर्म होती क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर है तो उसके लिए जर्नल टर्म क्या होगी? आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा? 36। तो यहां से ए की वैल्यू 6 मिलेगी बच्चों, और यहां पे जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो बी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। समझ में आ गया यहां तक? अब इसके बाद आपको क्या करना है, सी और फाइंड करना है। तो सी को निकालने के लिए क्या करते हैं कि सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह पे आप ये वाली वैल्यूज रखोगे 36 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आप कितना रखोगे? 16 रखोगे। तो c इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा।
और इसे आगे सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो आप इसे और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 4 × 5 और 4 का होता है 2√5। तो c की वैल्यू भी निकल के आ गई है। समझ में आ गया। c की वैल्यू कितनी आई 2√5। अब बच्चों आपको निकालना है इसका नंबर एक फोकाई। सारे पॉइंट्स को एक एक करके निकालते हैं। उसने कहा था आराम से कि फोकाई निकालना है, तो फोकाई क्या होगा, जो फोकाई के लिए जो हमारी आइडेंटिटी बनती है वो बनती है अगर x² / a² होता है तो बच्चों फोकाई जो बनता है ना वो बनता है ±c,0। कितना बनता है ±c,0। क्लियर। अब c कितना है अभी मैंने फाइंड किया था। आप कहोगे सर c है, एक बार इसको प्लस में लेना है 2√5, 0 और एक बार इसको माइनस के अंदर में ले लेंगे -2√5, 0। बात समझ में आ गई। तो फोकाई निकल गया है बच्चों। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तुरंत बता दो कमेंट सेक्शन में। और सच में अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में सेकंड है अपना काम वर्टेक्सिस निकालने का। वर्टेक्सिस के लिए क्या करना है, वर्टेक्सिस के लिए जो आइडेंटिटी होगी जब ये ग्रेटर होता है तो वो होती है ±a,0। अब यहां पे देखो a कितना है बच्चों, आप कह रहे हो सर a अपना है 6, तो एक बार प्लस में लेना है 6,0 और दूसरी बार में माइनस के साथ लेना है तो -6,0 और यही आपका क्या निकल जाएगा बच्चों वर्टेक्सिस। दो चीज निकल गई, चार बाकी हैं अभी। आ जाओ उन्हें इधर की तरफ निकालते हैं, एक एक करके सारी चीजों को निकाल देंगे। अब की बार में हमसे पूछा है मेजर एक्सिस, तीसरा पॉइंट है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के लिए हमारी आइडेंटिटी बनती है 2a। क्लियर बच्चों। तो 2 और a की जगह पे कितना है 6, तो 2 × 6 कर देंगे। तो 2 × 6 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यही आपकी क्या होगी मेजर एक्सिस। इसी के साथ में आपको निकालना है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की आइडेंटिटी होती है 2b। तो आप यहां पे क्या करोगे 2 × b। b की जगह पे कितना बच्चों, b की वैल्यू है 4, तो यहां पे आप 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8। तो आपका माइनर एक्सिस भी आ गया है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दो। अदरवाइज सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आओ पांचवा पॉइंट बच्चों, पांचवा पॉइंट क्या है आपका इसेंट्रिसिटी। देखो मैंने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों निकाल लिया। अब आता हूं इसेंट्रिसिटी पे। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, इसेंट्रिसिटी होता है c/a। कितना होता है c/a। तो यहां पे c की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 2√5, 2√5 और a की जगह पे कितना है बच्चों, a की जगह पे है 6। अब इस 2 से 6 को काटोगे 3 बार कटेगा तो ये आ जाएगा √5/3। समझ में आ गया। इसके बाद में 6 पार्ट था इसका। छठा पॉइंट क्या था, छठा पॉइंट और निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हमने अभी इसेंट्रिसिटी निकाला c/a करके, √5/3 आया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे आ जाओ। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो बच्चों ये क्या होता है 2b² / a। 2b² / a। तो आप इसकी आइडेंटिटी में पुट कर दो 2 × b की जगह पे कितना है बच्चों 4 है, तो 4 का स्क्वायर 2b² है ना, तो b² कितना है 16, तो 16/a। a कितना है बच्चों 6, तो यहां पे 6 रख देंगे। 2 से काटोगे 3 बार कटेगा और आगे कितना हो जाएगा 16/3। समझ में आ गया। और यही क्या होगा आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट थे, टोटल 6 पार्ट थे बच्चों। मैंने बड़े ही शानदार तरीके से करवाए हैं।
इन सभी को एक बार अच्छे से देख लो, कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को अभी हमने कंप्लीट किया, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे होगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर हमें कब सी लेना है, कब जीरो लेना है, कब जीरो लेना है, कब सी लेना है। तो उन सभी को एक एक करके अभी सिंप्लीफाई कर दूंगा, सारे डाउट्स आपके खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस हैं, जो जो चेंजेस हैं उनको सीखते हैं, ठीक है। आइए, सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, the vertices, the length of major axis, minor axis, the eccentricity and the length of latest rectum of the ellipse। और अब की बार जो हमें इक्वेशन दी है उसने एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स लगभग दूर हो जाएंगे, जो रह जाएंगे आगे करा दूंगा, टेंशन तो है ही नहीं। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखना है कि किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वाई स्क्वायर अपॉन 25 वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, ओके। बड़ा है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे लिखेंगे हम द डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज ग्रेटर, hence the equation, hence के बाद में हमें क्या लिखना है, आपके पास मैंने 2-3 तरीके बताए थे। द इक्वेशन इज, ये आप ये भी बोल सकते हो, hence मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ये भी बोल सकते हो। तो दोनों में से कौन सा बोलोगे, hence मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आ गया, जो हमारी मेजर एक्सिस है वो कहां पे होगी, वाई एक्सिस के अलोंग में होगी, ओके। अब आगे क्या करना है, नाउ द जर्नल टर्म इज कौन सी होगी बच्चों, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया। अब की बार हम इस वाली जर्नल टर्म को यूज करेंगे, बस इतना सा करना है आपको, आगे का सारा काम वही रहना है। नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, comparing the ratio with journal term, ओके। इस जर्नल टर्म के साथ में हमें इस इक्वेशन के रेशियोज को कंपेयर करना है, ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है ना। आइए, तो बच्चों अब की बार एक्स स्क्वायर जो का तो सेम रहेगा, बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर बी स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 25, तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। लास्ट क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको इसमें भी सी फाइंड करना है। सी को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट से सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मतलब स्क्वायर के साथ में आपको रखनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 25 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 4, रखोगे तो ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 21। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 21। यहां तक काम हो गया, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई। इसको मिलने के बाद में आप अब क्या करोगे कि फोकाई, वर्टेक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस सभी की आइडेंटिटी में इन वैल्यूज को पुट कर दोगे, ओके। आइए पुट कर देते हैं। सबसे पहला क्या है, नंबर 1 पे कि फोकाई क्या होगा। तो फोकाई के लिए जब आपका वाई स्क्वायर अपॉन 20 मतलब कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर हो जाए, ये वाली टर्म ग्रेटर हो जाए इससे,
एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर वाले डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए, तो हमें कौन सी टर्म यूज करनी होती है बच्चों? तो हमें यूज करना होता है 0, प्लस माइनस सी। बस इतना चेंज करना होता है। पहले हमने किया था प्लस माइनस सी कोमा 0 जब हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर था। अब की बार वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हमें कौन सा पॉइंट यूज करना है? कौन सा यूज करना है हमको? हमें करना है 0, प्लस माइनस सी। ओके, तो अब इसके अंदर हमें इसकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 0, सी की वैल्यूज को एक बार प्लस में रखेंगे तो ये √21 हो जाएगा, और एक बार इसको माइनस में रखेंगे तो 0, माइनस का √21 हो जाएगा, और यही आपकी क्या निकलेगी? फोकाई निकलेगी। ओके, फोकाई निकल गई है। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है? फोकाई तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से बताओ, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है वर्टेक्सिस कैसे निकलेगा। बच्चों फोकाई निकाल दिया, अब हमें वर्टेक्सिस निकालना है। वर्टेक्सिस क्या होते हैं बच्चों? इसके जो वर्टेक्सिस निकलते हैं वो 0, प्लस माइनस ए होता है। अब आपको करना है, अब क्या करना है आपको? इसमें जस्ट एक बार ए की वैल्यू प्लस में, एक बार ए की वैल्यू माइनस में, तो मैं आगे रख देता हूं। तो 0, ए की जगह पे प्लस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में 0, समझ में आ गया? यही आपके क्या होंगे बच्चों? वर्टेक्सिस होंगे। वर्टेक्सिस में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वर्टेक्सिस निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इसका अगला पॉइंट है मेजर एक्सिस। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? मेजर एक्सिस। तो थर्ड पॉइंट डालते हैं, मेजर एक्सिस निकालते हैं। मेजर एक्सिस तो ये होता है बच्चों 2a, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसको निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे हमें 5 रखना है, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 रखोगे आगे बढ़ोगे। मेजर एक्सिस निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस के लिए क्या करना है? माइनर एक्सिस तो बच्चों वो होता है 2b। 2b आइडेंटिटी याद रखोगे ना? माइनर एक्सिस की आइडेंटिटी क्या है? 2b। तो 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे आपको रखना है 2, तो कितना हो जाएगा? 4, और यही आपका क्या निकलेगा? माइनर एक्सिस। अब इसके बाद में हमें इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। टोटल 6 पॉइंट होते हैं ना, तो इसेंट्रिसिटी करना है। इसेंट्रिसिटी के लिए जो आइडेंटिटी यूज होती है बच्चों वो होती है C/A। तो यहां पे C की वैल्यू कितनी निकली थी? √21। तो √21 अपॉन A की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 5। तो यहाँ पे 5 रूट पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा √21/5। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में जो छठा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, उसको निकालते हैं। वो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो होता क्या है बच्चों? 2b² a। तो इसको पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई b² कितना था बच्चों? b² था अपना 4, तो मैंने यहां पे 4 रख दिया। अपॉन a कितना था बच्चों? a आया था अपना 5, तो मैंने यहां पे 5 रख दिया। इनको कैलकुलेट करोगे तो 4 2 जा 8/5, और यही क्या होगा आपका? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है? और वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? तो पहले फटाफट से इसको नोट करो, फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, अब इसके साथ में 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने पहले क्वेश्चन 1 को बनाया, 2 को बनाया, अब 3 क्वेश्चंस कैसे बनेगा उसको भी देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टेक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो हमें ये सारी चीजें निकालनी, जैसे आपने फर्स्ट में निकाला, सेकंड में निकाला, अब थर्ड के अंदर भी निकालेंगे। तो सेम टू सेम प्रोसीजर रहने वाला है। अब आपको करना कैसे वो देखना है। तो आइए बच्चों, यहां पे हम देखते हैं कि क्या ग्रेटर है। तो तुम कहोगे सर जो डिनोमिनेटर है ना वो x² का ग्रेटर है। किससे? y² के डिनोमिनेटर से x² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो हमें लिखना है द डिनोमिनेटर
द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज ग्रेटर, ठीक है। हेंस मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है ना वो किसके अलोंग होगी बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है ना। नाउ कंपेयरिंग विद जर्नल टर्म, नाउ कंपेयरिंग विद जर्नल टर्म, इससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसे जर्नल टर्म के साथ में कंपेयर करूंगा ना तो मुझे ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, और ए और बी से मैं सी भी निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा, अब देखो जो जर्नल टर्म होती है वो है क्या, पहले आपको ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। इस जर्नल टर्म के साथ में मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, अब आगे की लाइन को कैसे करना है, देखो ए स्क्वायर की जगह पे कितना है 16 है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ में आ गया। उसी के साथ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों 9 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसी के साथ में मुझे तीसरा पॉइंट a और b से क्या निकालना है, c निकालना है। c को कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो जो c होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह पे आप 16 रखोगे और b स्क्वायर की जगह पे 9 रखोगे, तो ये बच्चों कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 16 में से 9 गया तो 7, तो c की वैल्यू निकल के आ रही होगी अंडर रूट 7। समझ में आ गया, a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। इसके साथ में अब आपको 6 पार्ट जो बनते हैं आपके फोकाई, वर्टेक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वो सब निकालने हैं। कैसे कैसे निकालने हैं, आइए। नंबर 1 पे आपको फोकाई निकालना है, तो फोकाई के लिए क्या करते हैं, अगर हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो प्लस माइनस सी कोमा जीरो, प्लस माइनस सी कोमा जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी है, एक बार प्लस के साथ में लिख लो रूट 7 कोमा जीरो, और एक बार माइनस के साथ में लिख लो माइनस रूट 7 कोमा जीरो। समझ में आ गया, फोकाई निकल गया है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से बताओ, ठीक है। फोकाई तक कहानी खत्म। अब आते हैं किस पे, वर्टेक्सिस पे। इधर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। नंबर दूसरा पॉइंट है वर्टेक्स। वर्टेक्सिस क्या होते हैं, ये क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस ए कोमा जीरो, प्लस माइनस ए कोमा जीरो, मतलब ए को एक बार प्लस के साथ ले रहा है, एक बार माइनस के साथ। ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 को एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ में लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 कोमा जीरो और माइनस 4 कोमा जीरो। समझ में आ गया। अब हमारा वर्टेक्स से निकल गया। नंबर 3 आपको निकालना है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, तो ये होता है बच्चों 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना रखोगे 4, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया, मेजर एक्सिस निकल गया। अब आपका काम रह गया है माइनर एक्सिस का, तो माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस किसके बराबर होता है 2b के, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है 3, तो आप 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। पांचवा पॉइंट है आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, c अपॉन a, तो c अपॉन a के लिए आप